Now I am taking indicators. What are indicators? Indicators are the substance which change their color or their smell in different types of substances. There are three types of indicators. I am taking first type of indicators are natural indicators. अब indicators क्या होते हैं? इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो या तो कलर में चेंज करके बताएंगे कि ये एसिड है, या फिर अननोन आप लिक्विड ले लो उनमें बताएंगे कि वो एसिड है, या फिर अननोन लिक्विड में बताएंगे कि दीज आर बेस. इस तरह से वो कलर चेंज करके या कभी कभी स्मेल चेंज करके भी बताते हैं कि दीज आर एसिड और दीज आर बेस. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स. फर्स्ट आई एम टेकिंग नेचुरल इंडिकेटर्स. अब जैसे यहाँ पर लिया है तीन, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है. इसमें फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने एक लिटमस पेपर से हमने लिया हुआ. जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो लिटमस होता है, फर्स्ट लिटमस पेपर वी फाउंड फ्रॉम प्लांट्स लाइकेन. तो नेचुरल में ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं, दे आर फाउंड इन प्लांट्स या दे आर ऑब्टेन बाय प्लांट्स. जो हमको प्लांट से मिलते दे आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स. तो फर्स्ट इज अवर लिटमस. तो लिटमस पेपर मैं आपको बता चुकी हूँ कि लिटमस पेपर इज मेड अप ऑफ लाइकेन एंड लाइकेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई. तो लिटमस पेपर को हम लेते हैं, लिटमस पेपर को इसमें जिसमें कि एसिड है, अगर एसिड होगा इस टेस्ट ट्यूब में तो वो रेड कलर दे देगा, उससे पता चल जाएगा कि ये एसिड है. और अगर इसमें हमने दूसरे वाले में लिया, सपोज यहाँ पर बेस होगा तो ब्लू कलर चेंज करके बताएगा, लिटमस पेपर का कलर ब्लू हो जाएगा, उससे हमको पता चलेगा कि दीज आर बेस. और अगर कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ, सपोज ना एसिड है ना बेस है, सिर्फ वो न्यूट्रल वाटर है, तो वाटर में अगर हम देखेंगे तो लिटमस पेपर कोई भी कलर चेंज नहीं करता. सो दीज आर कॉल्ड न्यूट्रल लिक्विड. तो इस तरह से लिटमस पेपर से हमको पता चल जाता है. अब फर्स्ट नेचुरल हम बना सकते हैं अपना नेचुरल इंडिकेटर, जैसे कि टर्मरिक जो होती है वो एसिड है, तो उसमें येलो कलर ही रहेगा, उसका कोई कलर में चेंजेस नहीं दिखता है हमको, उससे पता चल जाता है कि दीज आर एसिड्स. एंड अगर बेस होगा तो उसमें वो रेड कलर फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब जो हमने पेपर बनाया है टर्मरिक से वो रेड कलर का हो जाएगा, उससे हमें पता चलेगा दीज आर रेड, दीज आर अवर बेस. तो इसके लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट बनाया है आपके लिए. टर्मरिक से मैंने एक लिटमस पेपर बनाया है. हाउ कैन इट वर्क, जस्ट सी. यू कैन सी हियर आई मेड अप a litmus paper or our natural indicator and it is made up of टर्मरिक. मैंने इससे टर्मरिक से हल्दी से इस पेपर को बनाया है. अब ये कैसे एज ए नेचुरल इंडिकेटर वर्क करता है हम देखते हैं. हियर आई टेक two short glass. One glass I take some acid और you can say citrus. ये हमने नींबू पानी लिया है यहाँ पर, जो कि हमारा एसिड का वर्क करेगा. सिट्रस फ्रूट है इसलिए वो एसिडिक है. एंड अदर ग्लास आई टेक अवर डिटर्जेंट वाटर. डिटर्जेंट वाटर जो होता है इज आर कॉल्ड बेस. ये बेस का वर्क करता है. तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस तरह से दो ग्लासेस ले लिए, एक में एसिड है दूसरे में हमने बेस लिया हुआ. ये आप भी घर पे अपना बना के देख सकते. एंड जस्ट सी, मैं इसमें जिसमें कि एसिड है, नींबू पानी है, उसमें मैंने उसको डाला तो आपने देखा कि उसका कोई कलर वलर में चेंज नहीं हुआ. येलो का येलो ही है हमारा. इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा येलो ही कलर है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ. जैसे ही मैं इस लिटमस पेपर को अब इसमें डिटर्जेंट वाले में डालूंगी तो आप देख सकते हैं, आपने देखा जितना मैंने इसमें डाला था इसका कलर आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला येलो है और नीचे वाला हमारा रेड कलर फॉर्मेशन हो गया. तो इससे हमको ये पता चलता है कि दीज आर बेस एंड इट इज अवर एसिड एंड इट इज अवर बेस. This type of natural indicator you can prepare at your home from hibiscus plant and beetroot. The second type of indicator is synthetic indicators. Synthetic indicators means they are prepared chemically by chemical process. It is called synthetic indicators. उन्हें naturally नहीं लिया जाता है. They are made up in lab or in chemically prepared.
So they are called synthetic indicators. There are two types of synthetic indicators. First is methyl orange and second is phenolphthalein. सबसे ज्यादा लैब में जो काम में आते हैं वो मिथाइल ऑरेंज है और फिनोप्थिलीन है. ये क्लास 11th में टाइट्रेशन में भी है. दोनों इंडिकेटर्स काम में आते हैं. तो आप इसे समझ लो क्या है. मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो भी इंडिकेटर होता है. ये इंडिकेटर एसिड में रेड कलर देगा. अगर एसिड होगा तो रेड कलर शो करेगा और अगर बेस होगा तो वो येलो कलर शो करता है. सो इससे पता चलता है कि इट इज बेस और इट इज एसिड. इस तरह से कलर चेंज करके ये एसिड और बेस को रिकॉग्नाइज करता है. नेक्स्ट है हमारा फिनोप्थिलीन. फिनोप्थिलीन जो होगा वो बेस में पिंक कलर देगा. अगर बेसिक सॉल्यूशन है हमारे पास लैब में, अगर हम बेसिक सॉल्यूशन लेते तो पिंक कलर या फिर डार्क पिंक कलर में चेंज हो जाता है. तो उससे पता चलता है कि ये बेसिक है. तो इन बेसिक सॉल्यूशन दे गिव पिंक कलर एंड इन एसिडिक सॉल्यूशन दे रिमेन्स कलरलेस. अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसमें वो कलरलेस रहता, कोई भी कलर नहीं देता है. इससे पता चलता है दीज आर एसिड और दीज आर बेस. Third type is olfactory indicators. Olfactory indicators means they give the different types of odor. Odor का मतलब होता है स्मेल. एक्चुअली केमिस्ट्री में किसी भी स्मेल के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड आता है, उसे कहा जाता है ऑर्डर. तो डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस. अगर एसिड होगा तो उसका ऑर्डर या स्मेल चेंज होगी. बेस होगा तो उसका ऑर्डर और स्मेल चेंज होगी. उससे पता चल जाएगा. उस तरह से इंडिकेट करते हैं कि दिस इज एसिड और दिस इज बेस. For example, vanilla essence. Vanilla essence, you know about vanilla essence. What is vanilla essence? We used this vanilla essence in cake, आइसक्रीम एक्सेट्रा. हम लोग केक में, आइसक्रीम में वेनिला एसेंस को अच्छे से जानते हैं. तो वेनिला एसेंस जो है वो एसिड में अच्छे से इंक्रीज, मैंने एरो इस तरह से लगाया, इसका मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर रहती इसकी, यानी स्मेल अच्छी देगा. एंड बेस होगी तो उसमें नहीं मिलेगा. इसी तरह से क्लोव ऑयल, लौंग का जो तेल होता है वो भी एसिड में अच्छा सा देगा और बेस में देगा, लेकिन उसकी कैसी रहेगी, ऑर्डर थोड़ी सी कम होगी. इस तरह से हम पता लगा सकते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर से कि दीज आर एसिड और दीज आर बेस.